तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं से शुरू करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर देखो 31 क्या कह रहा है कि एक मैरिज पार्टी में 32% जो वुमेन है और 54% मैन है और 196 चिल्ड्रन है। तो पूछ रहा है कि कितने मैन होंगे मैरिज पार्टी में। तो बात समझना, अगर हम बात करें कि मैरिज पार्टी में कितने लोग थे तो सारे लोगों की संख्या कितनी होगी 100%, जिसके अंदर कुछ मैन होंगे, कुछ वुमेन होंगी और कुछ चिल्ड्रन होंगे। मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जनसंख्या है वो 100% है। उसमें से कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष और कुछ बच्चे होंगे। ठीक। अब आगे बात करें तो यहाँ पर महिला जो मैन है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 54%, वुमेन की कितनी दे रखी है 32%, और सबका सम मतलब सबको जोड़ दें तब जाके 100% आना चाहिए था। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि चिल्ड्रन कितना होगा, तो 100% में से अगर मैं इन दोनों का माइनस कर देता हूँ प्लस करके तो ये हो जाएगा 86%। मतलब चिल्ड्रन कितने प्रतिशत थे, तो हम बोलेंगे 14%। अब बात समझना, 14% की वैल्यू ही तो मेरे को दे रखी है 196। मतलब ये जो 14% है इसी की वैल्यू दे रखी है 196, जो कि क्या है चिल्ड्रन। और मुझे क्या पता करना है मैन की संख्या, और मैन कितना है 54%। तो मैं ये कह सकता कि 54% की वैल्यू निकल जाए और ये मैन है तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो बचपन में हम लोग एक चीज पढ़ते थे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि 14% की वैल्यू अगर 196 है तो मुझे कितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए 54% की, मतलब 54% की। तो यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 14 से इसको काटेंगे तो ये वैल्यू कितनी जाएगी 14। तो x का मान आ गया 54 × 14। तो लास्ट में 6 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मैन की संख्या है वो कितनी होगी 756। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? सर ये किसी को भी मल्टीप्लाई क्यों 54 × 14? 54 × 14, हाँ बेटा। हाँ सर, ये क्यों हुआ? मतलब ये वाला समझ में नहीं आया, वो तो एक्स का वैल्यू था ना। देखो 14% की वैल्यू दे रखी है 196, ठीक है, और मुझे चाहिए 56% डिवाइड बाई एक्स। तो हम क्या कहेंगे 14% इंटू एक्स बराबर 196 इंटू 56%। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि परसेंट से परसेंट मतलब प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाता है। 14 से इसको काटते हैं तो ये 14 बचेगा, तो x का मान या x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 इंटू 56। उसी चीज को थोड़ा सा हमने डायरेक्ट लिखा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो दिक्कत ये। नहीं सर, वो सेकंड पॉइंट क्लियर नहीं हुआ सर। 14% मतलब 1% का वैल्यू तो 14 आ गया। हाँ, तो 54% का वैल्यू अगर निकालना है तो हम क्या कहेंगे 54 इंटू 1%, और 1% कितना है 14। ठीक है। पर हाँ सर। एग्जाम में ऐसे 1% निकाल के करेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाता है, समय लगता है। तो वहीं मैं चीजें डायरेक्ट कर लेता हूँ कि 14% की वैल्यू अगर 196 है तो 54 की कितनी है x। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो थोड़ा जल्दी बनेगा क्वेश्चन, और कोई बात नहीं। अच्छा, वो आप रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। हाँ, उसको रेशियो में सीधा इक्वल कर दिया उसको। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बात करें, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32 क्या बोल रहा है, ए जो है वो बी के 20% के बराबर है और बी जो है वो सी के 25% के बराबर है। अब देखो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 25% का मतलब कितना होता है 1/4। पिछली क्लास में बताए थे और ये आपको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि a बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, b बाई सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब मुझे चाहिए पहली बात कि व्हाट परसेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ए। मतलब मुझे ए से सी से मतलब है, ए और सी को।
तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a बाई बी बी बाई सी बराबर 1/5 बाई 1/4। तो यहाँ आ गया 1/20, बी से बी कैंसिल। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू उस समय 20। अब क्वेश्चन ये पूछा है c का कितना प्रतिशत a है, तो तुलना आप c से कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, a की इंटू 100। पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि जिससे हम तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ हम तुलना सी से कर रहे थे तो हमने सी को नीचे लिखा, ऊपर ए को लिखना है इंटू 100। ए का मान कितना हो गया 1, सी का मान कितना हो गया 20 इंटू 100, काटे तो 5। इसका मतलब कितना प्रतिशत वैल्यू है, 5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, थर्ड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते सर तुलना तो ए से हो रहा है ना। हैं। नहीं बेटा, व्हाट परसेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ए, फिर सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, मतलब सी से तुलना करें ए। ठीक है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आपने ले लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 ये आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 34 भी आप बना सकते हैं, क्योंकि जो बना सकते हैं उसको वापस से कराने का फिर कुछ नहीं बैठता, पहले इसको बनाइएगा। जहां दिक्कत होगा फिर हम उस पर बात करेंगे। और इसकी शीट आप लोगों को ग्रुप के अंदर ही अवेलेबल है, जो आपका ग्रुप में स्टडी मटेरियल करके टैब है उसी के अंदर परसेंटेज की शीट पड़ी होगी। तो अगर वहां से आप उसको ले सकते हैं और क्वेश्चन को बना सकते हैं। और जहां दिक्कत हो उस क्वेश्चन को आप मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे अब पिछली बार मैंने बोला था 1 से लेकर 50 तक, तो किसी ने वैसे मुझसे पूछा नहीं, तो जब बना लीजिएगा तो उसमें से पूछ लीजिएगा, पर कोशिश करिए कि डेली का डेली हो। क्योंकि फिर ऐसा रहेगा कि अगर आप एक दिन का 50 अगले दिन के 50 के साथ जोड़िएगा तो 100 क्वेश्चन आते हैं, फिर आप 100 बनाएंगे नहीं, फिर अगले नहीं बनाएंगे, फिर आप पढ़ना ही छोड़ देंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन करने से आपका कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला जिंदगी में। ये बात इतिहास उठा के देख लीजिएगा, इतिहास का उठा के तो स्टैम्प पेपर पे लिख के देखते हैं आपको। दूसरी बात, 10 क्वेश्चन बनाने से 20 क्वेश्चन बनाने से ही मात्र आपका कभी भी कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता। आपको क्वेश्चंस खूब सारे करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका हैंड बैठेगा। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दिखते ही समझ में ना आए कि क्या करना है, तो फिर आप किसी भी एंगल में क्वेश्चंस को बना नहीं सकते ज़्यादा, फिर आपका अटेम्प्ट वही कम रह जाता है इसी कारण से। क्योंकि आपको आइडिया नहीं है क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है, किस तरीके से बन सकता है। चलिए, तो डेली का डेली बनाइए, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 36 पर बात कर रहे हैं हम लोग आज। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर एक नंबर x है जो कि 10% कम है y से, मतलब अगर मैं x और y के बीच में तुलनात्मक बात कहूं तो y अगर 100% है तो x उससे 10% कम है, मतलब कितना प्रतिशत हो गया, 90%। और साथ ही साथ बोला है कि जो y है वो 10% ज्यादा है 125 से, मतलब 125 से 10% ज्यादा होने का मतलब 110%। तो यहां अगर हम बात करें कि पूछ रहा है x कितने के बराबर, तो यहां से अगर हम परसेंट से परसेंट हटेगा, जीरो से जीरो हटेगा, तो x बराबर आ जाएगा 9/10 ऑफ y। और y की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो 9/10 इंटू 125 इंटू 110%। और जब भी परसेंट हटता है तो उसकी जगह क्या आ जाता है बेटा, परसेंट हटता है तो 100 से डिवाइड हो जाता है, तो जीरो से जीरो कैंसिल। अब बात यह है कि देखो नीचे 2 जीरो है, अगर नीचे 2 जीरो है इसका मतलब 2 को डेसिमल आएगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 9×5 = 45, तो लास्ट में 5 आना चाहिए। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब यहाँ हम डेफिनेट नहीं कह सकते, इसका मतलब मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अगर हम इसको बात करते हैं तो नीचे हो जाएगा 100, ऊपर अगर हम करें तो ये हो जाएगा 11/25 इंटू 11, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 7 5 123.75। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? y इक्वल टू 125 इंटू 100। हेलो, तो यहाँ तक y सबको इज क्लियर है?
हाँ बेटा बोलो। तो y is equal to 125 into 110% क्यों होगा सर? देखो, क्योंकि अगर मैं ऐड नहीं बोलूं कि कोई होगा सर। कोई अगर मैं किसी नंबर को 10% से इंक्रीज करता हूँ, इसका मतलब होता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है प्लस x%। अब यहाँ कितने से इंक्रीज हो रहा है? 10% से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 110%। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ कहा कि 125 कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 10% से। तो 100 में 10 जुड़ गया, तो कितना परसेंट हो गया? 110%। इसका मतलब y की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 125 के 110%। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ऐड होगा ना सर? क्या बेटा? वो तो x और y अलग चीज है। y यहाँ पर, ये क्वेश्चन अलग अलग है बेटा, सेम नहीं है। y यहाँ पर अलग है, यहाँ अलग है। तभी बोल रहा है ऐड होगा। ऐड क्यों होगा बेटा? इतना इंग्लिश में क्या कंफ्यूजन पाल ली? चलो फिर से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x y से 10% कम है। अगर y की वैल्यू 100% है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100% माइनस 10%, तो वैल्यू कितनी हो गई? 90% बटा 100%, मतलब 9/10। ठीक है, दूसरी बात दे रखी है y 125 से 10% ज्यादा है, बढ़ गया है। मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और 10% ऐड कर दो उसमें, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110%। अब मुझे y की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैं इधर से कह सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी होगी? 9/10 ऑफ y। और y कितना दे रखा है? तो हमने निकाला 125 इंटू 110%। अब इसको हम लिख सकते हैं, प्रतिशत जब भी हटता है 100 से डिवाइड होता है, 0 से 0 कटा, तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 123.75। क्लियर है सबको यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए सर, स्लाइड। जी सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 21 ये पवन का है। ठीक है बेटा, इसको देखते हैं हम थोड़ी देर में। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं हल्का सा, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं 50 में। चलिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 37 पे। ठीक, तो यहाँ पर एक परसेंट दिया हुआ है 12, 1/2%। इसकी वैल्यू मैंने लिखवाई थी, बताया था जब मैं क्लास में, तो कितना था? 1/8। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पर कि दो नंबर हैं, वो किसी तीसरे नंबर का इतना और इतना प्रतिशत ज्यादा है। इसका मतलब मैं ये मान लेता हूँ कोई तीसरा नंबर है z, मतलब मैं तीन नंबर मान लेता हूँ। एक मान लेता हूँ z, एक मान लेता हूँ x, एक मान लेता हूँ y। अब z की वैल्यू कितनी है? 100%, ऐसा मैंने मान लिया। तो जो पहला नंबर, उसको मैं x मान रहा हूँ, तो कितना ज्यादा है? 12 1/2%, मतलब 100% प्लस 12.5%। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो वो 25% ज्यादा है, मतलब 100% प्लस 25%। ठीक है, अब देखो 100% का मतलब कितना होता है? 1। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1, प्लस 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। मतलब x की वैल्यू को मैं कितना मान सकता हूँ? 9/8। उसी तरीके से यहाँ बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/4, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी। चलिए, तो फिर आगे बात करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा
फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब आपकी तुलना किससे हो रही है, पहले से हो रही है कि दूसरे वाले से हो रही है। इस क्वेश्चन में आप तुलना किससे कर रहे हैं, पहले वाले का दूसरे से कर रहे हैं कि दूसरा का पहले से कर रहे हैं। दूसरा का पहले से। दूसरा का पहले से, मतलब यहां पर तुमने x को लेकर रखा है फर्स्ट नंबर, y को ले रखा है सेकंड नंबर, तो ये बताओ नीचे क्या आएगा। यहाँ तो 100 आएगा, नीचे क्या लिखोगे, x लिखोगे कि y लिखोगे। फर्स्ट नंबर सर। लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर। नहीं सर, सेकंड नंबर लिखेंगे। नीचे लिखेंगे सेकंड नंबर। क्वेश्चन पढ़ो क्या है कि फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, मतलब आप पहले नंबर की तुलना दूसरे नंबर से करना चाहते हैं, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत, ठीक है। जैसे दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में पहली संख्या है, मतलब आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, दूसरी संख्या से। ऊपर फिर क्या आ जाएगा, x। ये बात ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन एकदम कभी कभी सीधे लिखे हुए नहीं आते हैं बेटा, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में नीचे किसको लिखना है। एक चीज हमेशा से कंफर्म रहती है, वो चीज ये कि नीचे हमेशा उसी को लिखा जाता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, या जिससे आप तुलना करते हैं। तो यहां मैं अगर बोलूं कि तुलना किससे हो रही है, तो समझो क्या लिखा हुआ है, दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में, मतलब आप कंपैरिजन या तुलना किससे कर रहे हैं यहाँ पर, तो दूसरी संख्या से, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में नीचे आराम से देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर नीचे y होगा, ऊपर x होगा। x का मान कितना है, 9/8, y का मान कितना है, 5/4 इंटू 100, ये 4 ऊपर 8 नीचे, तो मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 4, 5 इंटू 8 इंटू 100। 4 से इसको काटे 2, 5 दूनी 10 होता है, 1 0 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई, 90%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ। किसी को भी इसमें डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सर 37 नंबर फिर से समझा दीजिएगा। ठीक है बेटा, 37 नंबर फिर से समझा देते, चलो एक बार फिर से देखो। यहां पर 3 नंबर है मान लो, एक है x, एक है y, एक है z। अब 2 नंबर मान लेते हैं, तो x को मैंने मान लिया पहला नंबर या फर्स्ट नंबर, y को मैंने मान लिया सेकंड नंबर या दूसरा नंबर, और z को मान लिया मैंने थर्ड या तीसरा नंबर, ठीक। अब मैं मान लेता हूं कि z की वैल्यू 100% है, तो जो पहला नंबर है वो 12.5% ज्यादा है, तो हम लिखेंगे 100% प्लस 12.5%। किसका, तो तीसरे नंबर का। तो तीसरा नंबर अगर 100% है तो पहला नंबर हो जाएगा 100% प्लस 12.5%। दूसरे नंबर की बात करें तो वो 25% ज्यादा है, तो हम लिखेंगे 100% प्लस 25%। अब मैंने एक चीज समझाई कि 12.5% का मतलब आपको याद होना चाहिए 1/8 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है, 100% का मतलब 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए था। तो यहां मैं कहूंगा ये हो जाएगा वैल्यू 1 प्लस 12.5% का मतलब 1/8, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 9/8। तो ये कौन सा नंबर हो गया आपका, पहला। दूसरे की बात करें तो 1 प्लस 1/4, तो वैल्यू कितनी हो गई, 5/4। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में पहली संख्या है, तो आप तुलना दूसरी संख्या से कर रहे हैं, और दूसरी संख्या कौन सी मान के बैठे हुए हैं आप, y। किसकी तुलना कर रहे हैं, x की, इंटू 100। x का मान दे रखा है 9/8, y का मान दे रखा है 5/4 इंटू 100। 4 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा बेटा, इंटू 100। 4 से इसको काटे 2, 5 दूनी 10,
तो वैल्यू कितनी हो गई 90%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर? होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। हाँ बेटा यश बताओ क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। हेलो हेलो। सर नहीं बोल रहा है, आगे बोलिए। ठीक है चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर भी सेम है, तो इसको आप ही लोग बनाइएगा, दिक्कत होगा तो फिर हम बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, समझिएगा। 39 नंबर क्या बोल रहा है? जो मनोज है उसकी जो सैलरी है, जो वेतन है, वो सुभाष की तुलना में 40% कम है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर सुभाष भैया 100% रुपया कमाते हैं तो मनोज भैया 40% कम कमा रहे हैं, मतलब मार्केट में वो केवल 7% लेके ही जितना है। इसका मतलब अगर मैं इसको काटूं तो प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 20 से काटते हैं तो इधर 3 इधर 5, तो रेशियो कितना हो गया इस मनोज और सुभाष की सैलरी का? 3/5। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सुभाष भैया 5 रुपए कमा रहे होंगे तो उस समय मनोज भैया कितना रुपए कमा रहे होंगे? 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? बाई हाउ मच परसेंट सैलरी ऑफ सुभाष इज मोर देन मनोज। ठीक है, मतलब मनोज की तुलना में सुभाष का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। तो अगर बात करें तो यहाँ हम तुलना किससे कर रहे हैं? तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है मनोज से तुलना हो रही है। अब मनोज से तुलना तो हो रही है, पर इसमें क्या पता कर रहे हैं कितना अधिक या कम है। तो सुभाष की सैलरी 5 है और मनोज की 3 है, मतलब मुझे सुभाष में से मनोज की माइनस करनी है और पता करनी है कितनी अधिक है। और किसी भी चीज को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा 5 - 3/3 इंटू 100, तो ये हो गया 2/3 इंटू 100, और ये कितना 66 2/3% प्रतिशत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? किसी को भी दिक्कत है, समस्या है तो अभी भी समय है, पूछ सकते, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? सुभाष माइनस मनोज बटा मनोज से कैसे किए हैं? क्वेश्चन में क्या बोला है सुभाष कि, माइनस मनोज बटा हाँ मनोज देखो कैसे क्वेश्चन किए? में क्या बोला है कि जो सुभाष है वो मनोज से कितना ज्यादा है। किन्हीं भी दो लोगों के बीच में अगर मुझे अंतर पता करना होता है तो हमेशा हम माइनस करते हैं, तो वही मैंने किया, सुभाष माइनस मनोज। नीचे उसको लिखते हैं जिससे तुलना करते हैं। तो अगर हम बोले कि इस क्वेश्चन में आप तुलना किससे कर रहे हो, तो आप मनोज से तुलना कर रहे हो, लिखा हुआ है ना कितना प्रतिशत सुभाष का ज्यादा है मनोज से, मतलब आप तुलना किससे कर रहे हैं? मनोज से, इसलिए नीचे मनोज लिखा है। क्लियर है बेटा? जी। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये आप बना सकते हैं, बिल्कुल 39 जैसा है, 41 भी आप बना सकते हैं। 42 को ना आप बना तो सकते हैं पर अभी स्किप करिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये टाइप 2 में हम लोग थोड़ा तरीके से समझेंगे। ये सक्सेसिव के क्वेश्चंस होते हैं लगातार क्रमानुसार, तो इसको अभी मत करिएगा, 42 को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो नंबर 43 अभी वाला ही था, क्वेश्चन नंबर 44 भी आप बना सकते हैं, 45 46 ये आप बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 49 ये देखते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि वेतन में किस प्रतिशत से कमी से 20% की वृद्धि रद्द हो जाएगी, मतलब what percent increase in salary would exactly cancel out 20% increase। कहने का तात्पर्य क्या है वो समझो। पहली बात 20% का मतलब कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं 1/5, और बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है ना। अब समझो, पहले कभी सैलरी 5 रही होगी, 1 से बढ़ गई तो सैलरी कितनी हो गई? 6। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने से डिक्रीज करें, तो हम बोलेंगे आपको कमी कितने से करनी है, तो हमने देखा 1 से, है ना। आपको यहाँ पर कमी या रिडक्शन कितने से करना है, तो हम बोलेंगे 1 से।
और तुलना तो करना पड़ेगा किसी ना किसी से, तो किसमें कम करना है? तो 6 में, मतलब मेरे को तुलना किससे करनी पड़ेगी? 6 से इंटू 100, और 1/6 का मान होता है 16/2/3%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? सेकंड। क्लियर है बेटा यहाँ तक? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या बोला कि सैलरी में कितने का इजाफा हो गया? 20% का। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब पहले जो सैलरी रही होगी वो 5 रही होगी, 20% बढ़ गई तो सैलरी अभी कितनी हो गई? 6। ठीक है। अब उसके बाद हमको वापस 6 से 5 करना है, मतलब 1 से कमी करनी पड़ेगी। अब वो जो 1 से कमी करेंगे वो किसमें कर रहे हैं? 6 में। इसका मतलब उस 1 की तुलना आप किससे करने लगेंगे? 6। 1/6 का जो 100% अगर हम वैल्यू निकाले तो वैल्यू कितनी जाती है? 16/2/3%। क्लियर है बेटा यहाँ पे? किसी को भी कोई दिक्कत है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को भी दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 भी आप आराम से बना सकते हैं, 60 भी आराम, 51 भी आराम से बना सकते हैं। 52 को भी स्किप करिएगा आप लोग। ठीक है, 52 को भी स्किप करना है, इसको लिख लेना कि 52 नंबर अभी स्किप करना है। तो 52 को स्किप करिएगा, जब हम बोलेंगे तब बनाइएगा। 53 भी आपको स्किप करना है, फिलहाल छोड़ना है। 54 भी छोड़ दीजिएगा, 55 भी। तो 51 से लेकर 55 तक सारे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 56। अभी जो करे थे वैसा ही है कि 20% का अगर कट जाता है वेजेस में तो कितने से वो अपने ओरिजिनल वेजेस को बढ़ा दें। तो अभी बताया था कैसे करेंगे। अगर 20% की बात करते हैं तो 20% का मतलब होता है 1/5। कट मतलब कटौती हो जाना, मतलब पहले अगर बंदा 5 रुपए कमाता था तो अब 1 रुपए कम हो गया, मतलब कितने से हो गया? 4। अब तुम्हें कितने से बढ़ाना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे 1 से बढ़ा देते हैं। किस पर बढ़ा रहे हो? 4 पे। तो तुलना भी तो 4 से करनी पड़ेगी, तो इंटू 100, मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 25%। मतलब कितने से बढ़ गया? 25% से। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? समझ में आया कैसे करना है? दिक्कत? 1/4 कहाँ से लिखा है? बेटा देखो यहाँ पर तुम 5 से कितना हो गया? वैल्यू 4 हो गया। अब तुम्हें 4 से वापस 5 अगर करना है तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे 1 से बढ़ा देते हैं। कितने पर बढ़ाओगे? 4 में बढ़ाओगे। तो तुलना किससे होने लगेगी? 4 से। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए 1/4%। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर 60 तक आप आराम से बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन अभी बना सकते हो। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कल 8:30 बजे जब हम लोग मिले तो आप इतने क्वेश्चन बना लें। और ये अगर आप आज नहीं बनाइएगा तो कल का फिर ऐड हो जाएगा, फिर उसको और जोड़ लीजिएगा। अगर डेली डेली का बनाते हुए नहीं चलिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। फिर से बता रहा हूँ बेटा, डेली डेली आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर बनाएंगे तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर इशू बहुत रह जाएंगे। हाँ, अब कुछ लोग का डाउट था उस पर बात कर लेते हैं। जैसे एक ने बोला था 21 नंबर और 28 नंबर। चैट देखे दीजिए मुझे। इक्कीस नंबर 28 नंबर दो क्वेश्चन पूछा है पवन ने। ठीक है बेटा, देख लेते हैं उसको। 21 नंबर और 28 नंबर। सबकी स्क्रीन में 21 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? एक बार जरा स्क्रीन पे मतलब चैट बॉक्स में बता दीजिए जी। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट किए हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, 2 नंबर किसी तीसरे नंबर का 20% और 50%। तो मान लो एक नंबर जेड है, उसको मान लेते हैं 100%। तो जो पहला नंबर x है वो
तीसरे नंबर का 20% है। तो अगर तुम 100% का 20% निकालोगे तो कितना वैल्यू आएगा, केवल 20%। और दूसरा नंबर 50% है तो वैल्यू कितनी जाएगी, 50%। तो यहाँ पर मेरे को क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, y से। किसका हो रहा है, x का, इंटू 100। तो वैल्यू हो जाएगी 20% डिवाइड बाई 50% इंटू 100। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काटे 20, तो वैल्यू कितनी आ गई, 40%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, क्लियर है सबको यहाँ तक। हाँ बेटा पल्लवी आपका सही है। तो पवन आपने क्वेश्चन बेटा पूछा था, क्लियर हो गया कैसे करना है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा था 28 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, एक नंबर दूसरे नंबर का 25% है। मान लो एक नंबर x है, वो 25% है दूसरे नंबर y का, ठीक है। तो मैं 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। मतलब x अपॉन वाई का जो रेशियो या अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 1/4। अब क्वेश्चन क्या बोला है, जो लार्जर नंबर है वो 12 बड़ा है स्मॉलर नंबर से। मतलब लार्जर नंबर कौन है यहाँ पे, y बड़ा दिख रहा है, वो x से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है। तो y की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट, x की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट प्लस 12। मतलब मैं कह सकता कि 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो मेरे से लार्जर नंबर पूछा गया है जो कि y है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16। किसी को भी यहाँ तक समस्या है तो बताइए, क्लियर है सबको यहाँ तक। आप वाई को ही बड़ा क्यों माने सर? भाई को भी बड़ा क्यों माने, ऐसा नहीं है, तुम किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। मैंने लिखा उस तरीके से तो मेरे लिए वाई बड़ा हो गया। और यहाँ पर अगर इसमें बोल रहे हो कि यहाँ क्यों बड़ा माने, तो देखो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। वहाँ नहीं सर, ऊपर में जो y इक्वल टू x प्लस 12 जो लिखे है सर। अच्छा देखो यहाँ पर इसलिए इसको ऐसा माने है ना, क्योंकि y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो बड़ा कौन है, y की x, y यस सर। इसलिए y को बड़ा माना है। ठीक है बेटा, ठीक, क्लियर है सबको यहाँ तक। ये बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन फिर से वेजेस वाला। देखो बेटा जो वेजेस वाला क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा बोल रहा था, देखना समझना, यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ समझ लेता हूँ कि आपने वेजेस में 20% से कटौती कर दी। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। मतलब 5 रुपए का सामान आप एक्चुअली में कितने में बेच रहे हैं, 4। मतलब 5 रुपए अगर पहले कमाते थे तो अब कितना कमाते हैं आप, 4। तो अब 4 से वापस अगर 5 आना है तो कितने से बढ़ाना होगा, तो हम बोलेंगे 1 से। किस पर बढ़ा रहे हो, तो 4 पर। मतलब तुम तुलना किससे करोगे, 4 से। तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 25%। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा वेजेस वाला क्वेश्चन। क्लियर है बेटा ये यहाँ तक। चलिए तो आप लोग का होमवर्क आज इतना है कि 1 से लेकर मतलब 100 तक आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो जो जो डाउट बचेगा आप लोग का वो हम लोग देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की है तो बताइए। और कोशिश करिए जितना आप ऑनलाइन मतलब इंटरेक्शन करके पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा सही रहेगा। उससे फायदा ये रहेगा, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत आती है बेटा तो आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाद में रिकॉर्डिंग टाइप का देख रहे हैं तो उसमें वो चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। तो ये फिर टोटली आपके ऊपर होता है, सीधी सी बात है। आप नहीं करेंगे तो आप ही का फायदा आप ही का नुकसान है। बाकी समझदार तो आप लोग होती हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता ही नहीं। चलिए तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, होपफुली यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से शायद होगी नहीं।
तो आज हम लोगों ने टाइप 1 को थोड़ा सा देखा है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल तक आप इसके क्वेश्चन थोड़े से बना लाएंगे, तो जो डाउट होंगे उन्हीं को सर इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं भेजे हैं बेटा, यहाँ डला हुआ है, तो एक मिनट दिखाते हैं। अच्छा, तुम्हारे ग्रुप में तुम कौन से वाले ग्रुप में बेटा रामित? 7 से 8 की 8 से 9? एक बार चैट बॉक्स में डाल देना, मैं इसमें डाल दूंगा। हाँ बेटा, कौन बोलो बेटा। ठीक है बेटा, उसमें डाल दूंगा मैं, 7 से 8 डाल दूंगा। हाँ बोलो बेटा, कौन? सर पिछले बार में सर रिकॉर्डिंग जो डाले थे ना, हाँ बेटा, उसमें कुछ कट कट के आ रहा था। जैसे आप डाले थे इसमें परसेंटेज में, वो समझ में नहीं आया। शुरुआत का थोड़ा कटा हुआ कि इसमें रिकॉर्डिंग चालू नहीं था। 100% के डाले थे, 100% का 1, तो जितने सब लिखा था ना लगभग 30 तक। हाँ हाँ हाँ, तो वो सब कहाँ हाँ, तो हाँ, कितना तक जा सकते? उसमें जो शुरुआत का जो था ना, वो रिकॉर्ड स्टार्ट नहीं किए थे। इससे क्या होता है कि ध्यान नहीं रहता ना, कभी कभी क्लास स्टार्ट हो जाती है, हमको ध्यान नहीं रहता कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की कि नहीं की। तो आप लोग इससे आपके इसमें दिखाता होगा कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिखाता है कि नहीं दिखाता? कोई भी बताए? नहीं दिखाता रिकॉर्डिंग का। अच्छा रुको एक मिनट, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर मैं अभी मैं पॉज कर रहा हूँ एक मिनट के लिए, तो अगर वो मतलब रेड अगर दिखा रहा है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसे ही तुम्हें दिखाई दे कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो एक बार थोड़ा सा बता देना, कभी कभी ना माइंड से स्किप हो जाते हैं। ठीक है, इससे तुम्हारा ही फायदा। जैसे पिछली क्लास में हुआ था, थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया कि रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की है, इसलिए वो बीच से स्टार्ट है थोड़ा सा। ठीक है पवन? जी ठीक है, चलिए। तो होपफुली मैं मतलब मेरे हिसाब से 1 से लेकर 100 तक आप बना के ले आइएगा कि जो जो डाउट होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, उसको कहते हैं हम लोग सक्सेसिव। और एक बार ध्यान रखना, अगर आप नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा मान लीजिए अगर हम वहां तक पहुंच गए और वो मिस कर देते हैं, तो ये आप यकीन मानिए कि आपका इसके बाद परसेंटेज की क्लास मत करिएगा, दिक्कत हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि टाइप 2 टाइप 3 उसी पर बेस्ड है। आगे जाके आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, लाभ और हानि, वो भी उसी पर बेस्ड है। इवन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी उसी पर बेस्ड होता है। तो जो सक्सेसिव है मतलब परसेंटेज की जो आगे आने वाली क्लासेस है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिए कि जितना ज्यादा लाइव आ सके उतना आपको फायदा ये रहेगा कि अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डाउट हो जाता है, और रिकॉर्डेड में थोड़ा सा बस यही प्रॉब्लम है कि आप क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा कम कर पाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जिसका नेटवर्क अच्छा नहीं है उसके लिए ऑब्वियसली लाइव उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल जितना हो सकता है उतना कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं 8:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।